बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने के लिए भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी नोटिस की समय सीमा आज समाप्त हो गई। घर का कुछ सामान तो शिफ्ट हो गया और इन सब के बीच मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने के लिए बिहार सरकार से 5 जुलाई तक का अतिरिक्त समय देने की मोहलत मांगी है। रविवार देर शाम को ही राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास के सामान हटाने का काम शुरू हो गया। बंगले में लगे सीसीटीवी कैमरे समेत कई सरकारी और निजी सामान हटाए जा चुके हैं। राबड़ी देवी का अधिकांश सामान फिलहाल कौटिल्य नगर स्थित निजी मकान में रख दिया गया है। कुछ सामान तेजस्वी यादव के निवास पर भी भेजा गया है। आरजेडी के विधान परिषद के सदस्य अब्दुल बारी सिद्दीकी ने लालू प्रसाद यादव के साथ आवास से बाहर निकले तो जब उनसे सवाल पूछा गया तब उन्होंने कहा, इंतजार कीजिए, सब पता चल जाएगा। भवन निर्माण विभाग के पदाधिकारी से जाके पूछिए, भवन निर्माण के मंत्री से पूछिए, मंत्री अगर नहीं बताते हैं तो मुख्यमंत्री से जाके पूछिए। भैया हम तो कहा कि आप तो पत्रकार हैं, आपका हमारे यहाँ भी आना है, उनके यहाँ भी आना है, तो जाके मुख्यमंत्री से पूछिए, फिर भवन निर्माण विभाग के पदाधिकारी से पूछिए, उनको ऑथेंटिक जानकारी होगी। वहीं बिहार सरकार में मंत्री सुनील कुमार ने राबड़ी आवास खाली कराने को लेकर एक प्रक्रिया को बताया। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के तहत आवास को खाली करवाया जा रहा है। इसको लेकर जो सियासी बयानबाजी की जा रही है उसका कोई भी मतलब नहीं है। देखिए, जो लोग लंबे समय से कहीं रहते हैं तो कहीं स्थापित होना, फिर वहां से अपने सामान का उठाव करना, दूसरी जगह जाना, उसमें समय लगता है। नोटिस सरकार के द्वारा किया जा रहा है, वे लोग निश्चित ही आवास खाली करेंगे। कहा था कि दलित होने की वजह से आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा। चलिए जानते हैं कि आखिर इस बंगले को लेकर इतना सियासी विवाद क्यों हो रहा है। बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री के लिए किसी सरकारी आवास का नियम नहीं है। 2010 में नीतीश कुमार की सरकार की कैबिनेट ने एक विशेष फैसला लिया था। राबड़ी देवी को यह बंगला पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर अलॉट किया गया। 2015 में यह नियम रद्द कर दिया गया। फिलहाल राबड़ी देवी विधान परिषद में है और नेता प्रतिपक्ष के लिहाज से इसमें रह रही थी, लेकिन 2025 के चुनाव के बाद नीतीश सरकार ने इस नए सिरे से आवास आवंटित किए। विधान परिषद के सदस्यों और विधायकों को क्षेत्र के हिसाब से भवन आवंटित किए गए। विधायकों को क्षेत्र के हिसाब से जो आवास दिए गए उसको उन्हीं में रहना होगा। इस आवंटन में राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड बंगला आवंटित किया गया। राबड़ी को यह बंगला विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मिला है, लेकिन राबड़ी देवी 39 हार्डिंग रोड जाने जो आवास उसमें नहीं जाना चाहती हैं। राबड़ी देवी को बंगला खाली करने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई। राबड़ी देवी को भवन विभाग की तरफ से कई बार नोटिस भेजा गया, लेकिन 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली नहीं हुआ। अब राबड़ी देवी ने 5 जुलाई तक अतिरिक्त समय मांगा है और पत्र में कहा है कि 5 जुलाई को राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस भी है। हालांकि भवन निर्माण विभाग की तरफ से अभी इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। 10 सर्कुलर रोड स्थित इस बंगले का आवंटन बीजेपी के नेता और बिहार सरकार के मंत्री नंदकिशोर राम को किया गया है। नंदकिशोर ने कहा कि पुरानी बातें अब बीत चुकी हैं, अब उनका दौर वापस नहीं आएगा। अब वो तो एक प्रक्रिया थी जिसके बारे में माननीय भवन निर्माण मंत्री ने आप सभी को स्पष्ट कर दिया है। वो एक प्रक्रिया थी जिसको पूरा किया जाना। फिलहाल बिहार की राजनीति में लालू परिवार की सुरक्षा वापस लेने के बाद बंगला विवाद भी गर्मा गया है। अब देखना यह होगा कि इस विवाद का अंत कब होगा।